योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि छात्रों की हर शिकायत की जांच होगी। जिलाधिकारियों को शिकायत की जांच के आदेश दिए गए हैं। किसी भी शिकायत की तुरंत जांच करनी होगी। गलत खबरों का खंडन करने के भी निर्देश दिए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग की बैठक की है। इस बैठक में विभाग के अधिकारियों के साथ कौशल विकास मिशन की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि हर लाभार्थी छात्र को 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति भुगतान मिल जाए। सीएम योगी ने कहा कि आईटीआई को उद्योगों से जोड़कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली में CIIT केंद्रों का संचालन जल्द शुरू किया जाए। हर मंडल मुख्यालय पर रोजगार मेला आयोजित हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के CWC प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। 1937 के प्रस्ताव को फॉलो करते हुए वंदे मातरम गीत के ही दो ही छंद गाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर हमला बोला है। वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। भारत माता की वंदना का अपमान बलिदानियों का तिरस्कार है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी वंदे मातरम के सभी 6 छंद न पढ़ने पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस ने संसद के पास कानून को नकारा है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर आपके पास संख्या बल है तो क्या कुछ भी कर लोगे। वंदे मातरम के विवाद पर उन्होंने फिर कहा कि मैं सम्मान में सिर्फ खड़ा रहूंगा और कुछ नहीं, देश सिर्फ संविधान से चलेगा। कांग्रेस ने देश आजाद कराया था। कांग्रेस गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को आगे बढ़ा रही है। सुभाष चंद्र बोस जी ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह लेकर के 1937 के अधिवेशन में यह पारित हुआ था कि इसके अंदर प्रकृति, मातृभूमि और देश प्रेम है। इबादत का हिस्सा इसके अंदर नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये विभिन्न जातियों का एकीकृत समूह है भारत, जिसका नाम है, और इसका धर्मनिरपेक्ष समूह स्वरूप इसीलिए है। आपको मैं मजबूर नहीं कर सकता कि आप मेरी तरह इबादत करो। ठीक, आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे भी मजबूर नहीं कर सकते मैं आपकी तरह इबादत करूं। और संविधान ने इस बात का स्पष्ट व्याख्या है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी अपने रिचुअल्स को पूरा करने के लिए। मेरे यहां सजदा अल्लाह के अलावा हो नहीं सकता, तो आप क्यों कह रहे हैं भाई? बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हर वो काम करते हैं जो इस देश के बहुसंख्यक। तो जिस मंदिर का शुरुआत पूजा राजीव जी ने किया, आपने उस मंदिर का विरोध क्यों किया? आप उसमें टांग अड़ाने का काम क्यों करते रहे? तो कांग्रेस का रास्ता क्लियर नहीं है और वो हर काम वही काम करती है जो इस देश के बहुसंख्यक समाज को बुरा लगे। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 31 सीटों के दावे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि अगर लिखना ही था तो कम से कम 72 सीट लिखते।
अब ये भी है सामाजिक अन्याय है। हमारी आबादी 18% लिखा, अगर मुंगेरी लाल का हसीन सपने लिखते तो कम से कम 72 सीटें लिखते कि निषाद की संख्या 18% है, 72 सीटें होती हैं। आज के दिन अपनी पार्टी की चिंता करें, हम लोग की चिंता करें, हम लोग मिल बैठ के काम करते। हमने हारी हुई सीटें ली थी 16, उसमें 11 जीता और हमको लगता है कि फिर हारी हुई सीटें हमने मांगा है उसको जीत में बदलेंगे। सहारनपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत दूसरे दलों के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है और जल्द ही गठबंधन का फॉर्मूला तय होगा। श्यामलाल पाल ने बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और पेपर लीक को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। चुनाव में गठबंधन होता, चुनाव में एक मंच पर, चुनाव जब आता है, चुनाव जब आता है, जब सूचना जारी हो जाती है तो सब नेता एक मंच पर अलायंस के आ जाते हैं। अभी सब अपने अपने संगठनों को लेकर के अपनी मजबूती के लिए सब काम कर रहे हैं। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इसी दौरान सभागार में चल रही पीजी की बैठक के बीच सपा के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हंगामे में तब्दील हो गया और प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। हंगामे के दौरान सपा नेता कार्तिकेय राणा कुर्सी छोड़कर बाहर जाते दिखे। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाकर वापस कुर्सी पर बिठाया। इस दौरान सपा विधायक आशु मलिक भी कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए दिखे। हंगामे के बीच मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को भी कवरेज करने से रोकने की कोशिश की गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करते हुए वीडियो बनाने को लेकर आपत्ति जताई। तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। हरीश रावत ने दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई CWC की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य सदस्य मौके पर मौजूद थे। मीटिंग में देश के राजनीतिक हालातों, आगे की रणनीति और कार्य योजना पर चर्चा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बहुत ही प्रेरणास्पद बातें कही और वो उनमें से बहुत सारी बातें हमारे रेजोल्यूशन का पार्ट भी हैं और सब सदस्यगणों की भावनाएं भी उसके चारों तरफ ही थी और इसलिए सारी पार्टी जो है जो प्रस्ताव पास किए गए हैं और जो विचार कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यक्त किए हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और बिल्कुल संघर्ष के रास्ते पर खड़ी है।